नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं रणनीति। आज रणनीति में खास है वो सियासी पतंगबाजी जो बहुत ऊंची हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही वोटर्स की पहचान से लेकर दिल्ली के चुनाव में सोने के चेन और कंबल की एंट्री भी हो गई है। जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की यहां पर बात करें तो दही चूड़ा पॉलिटिक्स भी जारी है। आतिशी के रोड शो पर विवाद हो गया है। मोदी शाह के चेहरों के इस्तेमाल को लेकर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं बिहार में एक बार फिर लालू यादव की तरफ से नीतीश पर डोरे डालने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दिखाएंगे आपको एक एक खबर, कौन कैसे पेचे लड़ा रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं आज के दिन की। देखिए, आज मकर संक्रांति का पर्व है। देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी हो रही है, लेकिन दिल्ली में अलग ही सियासी पेंच लड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से गंभीर सवाल किए। स्कूलों में धमकी भरे मेल के कनेक्शन को लेकर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। कुछ वक्त पहले दिल्ली के स्कूलों को लगातार धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे थे और इसकी वजह से दिल्ली में कई बार दहशत भी मची थी, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को एक नाबालिग के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में अहम सुराग मिला। नाबालिग के पिता उस एनजीओ से जुड़े बताए जा रहे हैं जिसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है। इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे से फौरन बाद ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी। आपसे उनका क्या संबंध है? आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है। पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि ये मामला बड़े टेरर मॉड्यूल की ओर इशारा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है। देखिए, धमकी भेजने वाले नाबालिग की पहचान की गई है। बच्चे के लैपटॉप मोबाइल की फॉरेंसिक जांच हुई है। बच्चे के पिता का एनजीओ से कनेक्शन है और ये एनजीओ एक राजनीतिक दल से भी प्रभावित है। अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ था ये एनजीओ। तो कुछ इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी पलटवार कर रही है। लेकिन दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में हिंदू वोटर्स के वेरिफिकेशन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों के बाद अब वोटर्स को लेकर सियासी जंग बढ़ गई है। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं? आप हमारे में शक कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं चाहिए आप। दिल्ली के गोल मार्केट में चुनाव आयोग की टीम जब हिंदू वोटरों से उनका नाम पता पूछने लगी तो लोग भड़क गए। आयोग की टीम बात टालती रही, लेकिन लोगों ने साफ साफ कहा कि मंदिर में वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। मस्जिद के अंदर 150, 200 मौलवी है। वहाँ गए आप लोग, वहाँ पे गए हो क्या? कभी किसी मस्जिद में गए हो? अब इसी मुद्दे को लेकर नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हिंदू कार्ड खेल दिया है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के कहने पर चुनाव आयोग की टीम सिर्फ मंदिरों में क्यों जा रही है। आप केवल मंदिरों की क्यों बात कर रहे हैं, गुरुद्वारे की क्यों बात कर रहे हैं? आप यहाँ की मस्जिद और जो यहाँ की दरगाहों में हजार वोट बना हुआ है उसकी क्यों नहीं बात कर रहे? जाहिर है 5 फरवरी को मतदान से पहले दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम जारी है। देखिए, दिल्ली के चुनावी माहौल में दही चूड़ा पॉलिटिक्स का तड़का भी लगता दिख रहा है, जहां पर तमाम सियासी दल दही चूड़ा पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समर में दही चूड़ा पॉलिटिक्स भी जोर शोर से जारी है। चुनावी बयार के बीच पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिठाला का रुख किया, जहां वो दही चूड़ा भोज में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानी सुनी। मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी पहुंचे हैं दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर वो पूर्वांचली महिलाओं के साथ दही चूड़ा खा रहे हैं। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने जहां पूर्वांचल के वोटरों के अपमान का मुद्दा उठाया,
तो वहीं बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। तिल, गुड़, तिलवा, दही, चूड़ा, ये सबको स्पर्श करके भगवान सूर्य को नमन करके ये शुभ शुभ हो जो मकर संक्रांति मनाने का उद्देश्य है, तो उसमें हम लोग मना रहे हैं। मौका मकर संक्रांति का था और सवाल पूर्वांचल के लोगों के वोट का। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता दही चूड़ा भोज के जरिए पूर्वांचल के वोटरों को लुभाते और रिझाते साफ दिखाई दिए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना नामांकन तो कर दिया, लेकिन उससे पहले ही अपने चुनावी दफ्तर के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला 7 जनवरी का है, जबकि आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस भेदभाव कर रही है। प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। कुछ तो दाल में काला है। मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि ये सब साड़ी, कंबल, सोने की चेन बांटते हैं, तब एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आतिशी को राजनीति से हट जाना चाहिए। आतिशी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। जाहिर है कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी लड़ाई अब थाने तक जा पहुंची है। इधर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो और वीडियो लगाकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। दिल्ली में चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की थी। अब दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरों के साथ कुछ बातें भी लिखी हुई थी। ये आपके सोशल मीडिया पेज से पोस्ट किए गए थे। इसी को लेकर मामला पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया टीम से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट की बात करते हैं, जहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी और कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों कद्दावर नेताओं ने एक ही दिन मकर संक्रांति के मौके पर अपना अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस दौरान रोड शो किया। तो कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने अलग अंदाज में सादगी से अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही आतिशी पर तंज भी कसा। नामांकन दाखिल करने आई, बड़ा उनका जुलूस निकल रहा था और लोग बहुत परेशान मैंने देखे। इसलिए आज बहुत सिंपल साधारण तरीके से मैंने अपना नामांकन भरा है। दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। कालका जी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालका जी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प रहा है, आज भी है और वापस कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। कालका जी के लोगों को अब कोई पुतली प्रतिनिधि नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से कालका जी सीट पर रमेश बिधोड़ी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कालकाजी सीट से एक दिलचस्प खबर भी सामने आ रही है। आतिशी ने तो अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि रेखा नाम की एक महिला ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये जैसे ही इसको लेकर जानकारी मिलेगी आपसे हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं। इसका दौर जारी है, जहां एक तरफ फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट के लिए पैसे और सोने की चेन बांटने की तोहमत लगाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शह और मात का खेल जारी है, जिसके तहत
एक बार फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने बीजेपी पर लालच देकर चुनाव जीतने की कोशिश का आरोप लगाया। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है, वो भी इनके नेता खा गए। लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार कर दिया। कह दिया कि केजरीवाल को मानसिक इलाज की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल झूठा है, अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानों की वजह से सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, जहां हर सियासी दल अपने अपने दावे के जरिए दूसरे दल को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटा है। इधर बीजेपी ने दिल्ली विजय के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पीएम मोदी फिर से दिल्ली में प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मोदी की पहली रैली होगी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रधानमंत्री दूसरी रैली करेंगे, जबकि तीसरी रैली दक्षिण या पश्चिमी दिल्ली में होगी। पीएम मोदी की रैलियां 20 जनवरी के बाद शुरू होंगी। दिल्ली में पीएम मोदी का एक रोड शो भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो दिल्ली में प्रचार कर बीजेपी के लिए वो राह आसान करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की 7 से ज्यादा रैलियां होंगी। दिल्ली में अमित शाह के 4 से 5 रोड शो भी प्रस्तावित हैं। 17 जनवरी के बाद अमित शाह रैली और रोड शो दोनों करेंगे। तो यहाँ ये बीजेपी का विजय प्लान जो तैयार हो चुका है। दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन यहाँ किस तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी बात हम करेंगे, जब सीलमपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन दिल्ली में बिखर चुका है और उसकी बानगी तब दिखी जब सीलमपुर में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल गांधी का हमला तल्ख था, सो आम आदमी पार्टी ने भी देर नहीं की और राहुल गांधी पर करारा पलटवार कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का बचाव करने के लिए सामने आ रही, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई इस तीखी जुबानी जंग के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में अब बचा ही क्या है। देखिए, बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा आज मकर संक्रांति पर खूब गहमा गहमी देखने को मिली। आरजेडी की मीसा भारती ने घर के दरवाजे सभी के लिए खुले होने का बयान दिया, तो चिराग पासवान ने कह दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज के बहाने पटना में खूब सियासी खिचड़ी पकी। राबड़ी आवास पर लालू यादव ने आरजेडी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों से दूरी बनाए रखी। लालू ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने को कहा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कई बार उलटफेर हुआ है, लिहाजा मीसा भारती ने भी इशारों में कह दिया कि लालू जी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वहीं एलजेपी के चिराग पासवान ने भी पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन चिराग के आने से पहले ही सीएम नीतीश पहुंच गए, यानी 5 मिनट में ही पूरा शो खत्म हो गया। हालांकि मीसा भारती के बयान पर चिराग ने ये जरूर कहा कि दही चूड़ा भोज को सियासी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। त्योहारों की भावनाओं को न त्योहार तक ही सीमित रहने देना चाहिए। जब दही चूड़ा आता है, खेला होगा, क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नेता दही चूड़ा भोज के बहाने सियासी समीकरणों को भी सेट करने में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में चुनौती दी है। LOC के पास अखनूर में राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि POK का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। अगर पाकिस्तान यहां चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप को लेकर एक्शन नहीं लेगा तो अंजाम भुगतना ही होगा। वहाँ आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, लॉन्च पैड। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सीमा पार से आतंकवाद 1965 में ही खत्म हो गया होता, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने जंग में जीत का फायदा नहीं उठाया। तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांसेस को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांसेस में न बदल दिया होता। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की दिलों की दूरियां मिटाने वाले बयान को लेकर तारीफ भी की। और इसी के साथ रणनीति में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन शाम 6:30 बजे अमृत स्नान की 25 अद्भुत तस्वीरें जरूर देखिएगा ABP न्यूज पर। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक। बात अब अमेरिका की, जहां के जंगलों में लगी आग और धधकती जा रही है। अब यहां पर हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भविष्यवाणी की गई है। नतीजा ये कि आग की ऊंची उठती हुई लपटें फिलहाल शांत नहीं होने वाली। अमेरिका में भयानक आग की ये तस्वीरें कोई पुरानी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आग की भयानक तस्वीरें बता रही हैं कि कैलिफोर्निया के नए जंगलों में भी आग लगने का खतरा मंडराने लगा है। साफ है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं मानो जैसे आग भड़काने के लिए सबसे बड़े खलनायक के रूप में काम कर रही हैं। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस का अधिकांश हिस्सा बुधवार तक अत्यधिक आग के खतरे की चेतावनी के दायरे में ही रहेगा। जहां अपनी संपत्ति को तबाही से बचाने के लिए यहां के अमीर लोग करोड़ों रुपए खर्च कर फायर फाइटिंग की प्राइवेट सुविधाएं जुटाने में लगे हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बेहद चिंता में पड़ गए हैं। अमेरिका की आग जिस तरह से भड़की हुई है, उसके शांत होने की कोई तारीख बताना बेहद मुश्किल लग रहा है। अमेरिका में करीब 1250 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि यहाँ कई लोग आग की चपेट में आने के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।